जेमी के गिरफ्तार होने के 7 महीने बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ब्रियोनी एरिस्टन जेमी से मिलने आती हैं। वह कुछ दिन पहले हुए जेमी के दूसरे लड़के के साथ झगड़े की रिकॉर्डिंग देखती हैं। जेमी को एक रूम में लाया जाता है। ब्रियोनी जेमी के लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती हैं। वो और जेमी बात करते हैं। वो जेमी को एक सैंडविच देती हैं जिसे उन्होंने खुद घर में बनाया था। यह उनका 5वां सेशन था। वह जेमी से उसके बारे में पूछती हैं। जब वो जेमी के ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पूछती हैं तो जेमी बताता है कि वे उसके पेरेंट्स जैसे ही हैं। ब्रियोनी जेमी से पूछती हैं कि वह अपने ग्रैंड डैड और डैड के बारे में क्या सोचता है। उसे उनकी कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आती है। जेमी कहता है कि वे दोनों मर्द हैं, चीज़ें सुलझाते हैं और कभी कभी उसके ग्रैंड डैड पब भी जाते हैं। वह बताता है कि एक बार उसके ग्रैंडडैड उसे छुट्टियों पर घुमाने ले गए थे। ब्रियोनी आगे कुछ पूछ ही रही होती हैं कि जेमी अचानक कहने लगता है कि पहले के सेशंस में उन्होंने काम के सवाल पूछे थे, पर अब की बार वो सिर्फ टाइम पास कर रही हैं। उसे लगता है कि वो उसे फंसाने की कोशिश कर रही हैं। जेमी कहता है कि ये उसके डैड के बारे में नहीं है। ब्रियोनी कहती हैं कि वो कोई ट्रिक नहीं कर रही हैं। जेमी उनसे उनके नोट्स दिखाने के लिए कहता है जो वो जेमी की मेंटेलिटी के बारे में बना रही होती हैं, जिसे वो जज को देंगी ताकि जज को सही फैसला लेने में आसानी हो। ब्रियोनी इससे साफ इनकार कर देती हैं। वो पहले के सेशंस की बात करती हैं कि उन्होंने पहले कैसे बात की थी। वो जेमी को बताती हैं कि लोगों की सोच को समझने के लिए सीधे सवाल पूछने से काम नहीं चलता। उन्हें समझने के लिए सही तरीके से सवाल पूछने पड़ते हैं। फिर वो जेमी से पूछती हैं कि उसके लिए एक मर्द होना क्या है। जेमी इसका जवाब नहीं दे पाता। ब्रियोनी उसे समझाती हैं कि इसीलिए वो जेमी के डैड और ग्रैंड डैड के बारे में उसकी सोच जानना चाहती थीं। वह जेमी के डैड के बारे में पूछती हैं। वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, क्या उन्हें गुस्सा आता है, वो कैसे अपना गुस्सा निकालते हैं। जेमी कहता है कि वो बहुत अच्छे हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। वह बताता है कि उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन उन्होंने उस पर या किसी पर कभी हाथ नहीं उठाया। एक बार जब वो बहुत गुस्से में थे तब शायद उन्होंने कुछ गिरा दिया था। वो खाली समय में स्पोर्ट्स देखते हैं, पर जेमी बताता है कि उसे स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वो स्कूल में भी पीई से बचने की कोशिश करता था। जेमी बताता है कि पहले उसके डैड उसे फुटबॉल खेलने ले जाते थे। जब वह अच्छा खेलता था तब उसके डैड उसे चीयर अप करते थे, पर जब उससे खेल में कोई गलती हो जाती थी तब वे नजरें फेर लेते थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही न हो। जेमी कहता है कि शायद उन्हें उस पर शर्म आ रही थी। ब्रियोनी पूछती है कि उसे कैसा लगा जब उसके डैड ने उससे नजरें फेर ली। इस पर जेमी गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि उन्हें कहना चाहिए था कि ऐसा नहीं है, तुम्हारे डैड को तुम पर शर्म नहीं आई होगी। थोड़ी देर बाद जेमी पूछता है कि क्या ब्रियोनी उसे वहां से बाहर निकाल सकती हैं। इस पर ब्रियोनी कहती हैं कि यह उनका काम नहीं है। जेमी लगातार इसके बारे में पूछने लगता है। क्या उसे जेल होगी, उसका ट्रायल कब शुरू होगा, उसे वहां क्यों रखा गया है, रायन को क्यों छोड़ दिया गया। वह कुर्सी से उठकर चिल्लाने लगता है। ब्रियोनी उसे बैठने और शांत होने के लिए कहती हैं। वो उन्हीं पर चिल्लाने लगता है। वह हॉट चॉकलेट फेंक देता है और कहता है कि वो उसे नहीं बताएंगी कि उसे क्या करना है, वह उसकी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकती। ब्रियोनी थोड़ा डर जाती हैं। जेमी शांत होकर उनसे माफी मांगता है। ब्रियोनी वहां से बाहर जाती हैं, दोबारा जेमी की लड़ाई की रिकॉर्डिंग देखती हैं और वापस आती हैं। वह वापस जाती हैं और जेमी से कहती हैं कि वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है और न ही वो उससे कोई कन्फेशन चाहती हैं, वो बस उसकी सोच को समझने की कोशिश कर रही हैं। जेमी भी कोऑपरेट करने को तैयार हो जाता है। ब्रियोनी जेमी से पूछती हैं कि वो लड़कियों के बारे में क्या सोचता है, क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जेमी कहता है कि उसे लड़कियां अच्छी लगती हैं, पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो उससे पूछती हैं कि अगर जेमी की कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो उसके साथ क्या करता। जेमी जवाब देता है कि वो फिल्म देखने जाते, कहीं घूमते। आगे पूछने पर जेमी उसे टच और किस करने की बात भी करता है। जेमी बताता है कि उसने अपने क्लासमेट्स की टॉपलेस तस्वीरें देखी हैं।
ब्रियोनी के पूछने पर कि क्या उनमें केटी भी शामिल थी, जेमी बताता है कि उसने एक लड़के को वह तस्वीर भेजी थी और उसने उसे सभी को स्नैपचैट पर शेयर कर दिया। ब्रियोनी पूछती है कि क्या कभी कोई लड़की जेमी की तरफ अट्रैक्ट हुई है। इस पर जेमी कहता है कभी नहीं, क्योंकि वो बदसूरत है। ब्रियोनी आगे पूछती है कि उसे ये सब कैसा लगता है। जेमी फिर से गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि उन्हें कहना चाहिए था कि ऐसा नहीं है, तुम बदसूरत नहीं हो। ब्रियोनी कहती है कि उसे यह जानना है कि जेमी क्या सोचता है, न कि क्या सच है। जेमी उठकर कुर्सी फेंक देता है और इधर उधर घूमने लगता है। ब्रियोनी काफी डर जाती हैं। वो उसे शांत होकर बैठने को कहती हैं। थोड़ी देर बाद जेमी वापस बैठता है। ब्रियोनी कहती है कि जेमी ने पहले के एक सेशन में कहा था कि उसे और उसके दोस्तों को स्कूल में बुली किया जाता था। खिड़कियों से उन पर थूका जाता था, उन्हें धक्का दिया जाता था। वो जेमी से उसके इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में पूछती हैं। वो केटी के किए कमेंट्स का मतलब पूछती हैं। जेमी थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए जवाब देता है कि वो उसे इनडायरेक्टली नामर्द बुला रही है और जिसने उसके कमेंट्स लाइक किए हैं वे उसकी बात से सहमत हैं। ब्रियोनी पूछती है कि क्या केटी ने ऐसा और किसी के साथ भी किया है। जेमी कहता है नहीं, सिर्फ उसके साथ। ब्रियोनी के कारण पूछने पर जेमी बताता है कि शायद वो बदसूरत है इसलिए। वो बताता है कि जेमी ने उसे डेट के लिए पूछा था जब उसकी टॉपलेस फोटो सभी ने देख ली थी। उसे लगा था कि केटी को बहुत बुरा लगा होगा, वो कमजोर हो गई होगी, इसी वजह से वो उसे पसंद करने लगेगी। पर ऐसा नहीं हुआ। जेमी के डेट के लिए पूछने पर वो हंसने लगी और कहा कि वो इतना भी डेस्परेट नहीं है, और उसी बात से उसने उसे बुली करना शुरू कर दिया। जेमी आगे कहता है कि उस रात केटी डरी हुई थी। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था पर उसने नहीं किया। वो अपने आप को ये कहते हुए बेहतर बताता है कि दूसरे लड़के होते तो वो कुछ भी कर सकते थे, पर उसने कुछ भी नहीं किया। ये सब सुनकर ब्रियोनी एकदम चुप हो जाती हैं। जेमी सैंडविच खाता है। ब्रियोनी जेमी से कहती हैं कि उसे पता है कि केटी मर चुकी है और मर्डर करना क्राइम है। वो बताती है कि ये उनका लास्ट सेशन है। जेमी को यकीन नहीं होता। वो फिर से गुस्सा करने लगता है। ब्रियोनी बाहर खड़े गार्ड को अंदर बुलाती है। वो जेमी को बाहर ले जाता है। इस पूरे समय जेमी चिल्लाते रहता है। वो रूम के खिड़कियों को ठोकते हुए वहां से चला जाता है। ब्रियोनी तेज सांसें लेती है और अपना बैग और कोट लेकर वहां से चली जाती है।